आनंद सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो वाणी जी महाराज ने धन्य हो सदगुरु मालाराम जी महाराज ने धन्य हो सदगुरु सुमेर जी महाराज ने धन्य हो राम सभा में राम जी राम। परतम वंदन गुरुदेव जीर जिन दियो नाम तत्सार देते वंदन राम जी जिन में क्या भरम विकार तरते वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सार जाकी पद रंज परस तार हंस उतर जब पार शरणों सतगुरु दयाल को मुख हर दे हरि नाम नित पथ संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम सब धरती कागज करूर सब वन कलम कराए सात समुंदर शाही करूर सतगुरु गुण लिख्या निजाय गुरुदेवन के देव सेवकी जो सब कोई गुरु जीवारी जाच गुरा बिन मुगत न होई बरमा विष्णु में से गुरा को शीस निभावे राम कृष्ण अवतार गुरा से मोक्ष सिधाए सुख राम दास गुरुदेव कालग करो बखान अथंग यथाय पार है गुरु दरिया में समान। राम जी बोलो राम राम। सत्स्वरूप आनंद पद ने निज नाम सदगुरु सुखराम जी महाराज के अनबे वाणी जी में सदगुरु मेहर को हम जैसा कि सदगुरु मेहर कान होवे महाराज फरमावे सदगुरु मेहर न मुंडा के बो होवे न सेवा के बो होवे कोई की सेवा कर दिया संत की भी मेहर नहीं है मेहर कान होवे महाराज फरमावे कि मन रीजा से ना बनेर ना मुख कैया जोई ओ अर्थ दीटो तोल हम लाख दुआई मोय लाख दुआई मोय निज मन रीजा बाई बणे शीस में रीत और सब भरम कम उपाई के सुख राम के मोह बस नहीं निज मन न्यारो होय मन रीजा सुना बने नामुक कहिए जो। आदि सदगुरु सर्वात्माओं के सदगुरु सर्वसृष्टि के सदगुरु सुखराम महाराज फरमावे कि केवल मन खुश होने से उनके मुखार बिंद से कहने से सत्शब्द जागृत नहीं होता है और सत्शब्द गुरु महाराज कीजिए कि भाई थारे सत्शब्द जागृत हो जाए मुंडा तो सत्शब्द जागृत नहीं हो गई। सत्शब्द जागृत कद हो गई ये अर्थ मैंने देखा है। मैं लाख सौकंद खाकर कहता हूं कि गुरु का निजमन यानी आत्म चेतन खुश होने पर ही शिष्य में सत्ता की जागृति होती है। निजमन राजी हुई जद इस सत्ता की जागृति हुई के सुख राम मेहर सतगुरु की के सुख राम मेहर सतगुरु की प्रेम उमंग घटे आवे प्रेम उमंग घटे आवे इन विदे नाम ने अंचर जागे इन विदे नाम ने अंचर जागे उलट याद घर जा
घर जाए। नाम कला विद्यारी वो संतान, नाम कला विद्यारी वो संतान। जो जाण्या सो मोग पूतिया और वार का वारी, रामा और वार का वारी। के सुखराम मेहर सदगुरु की, प्रेम उमंग घटे आवे। बेट ज्ञान गुरु महाराज आपने विधि बताई सांस सांस की, प्रेम बैठ रहा भजन करा तो आ कला बढ़ता टाइम नहीं लगे। और कल कल बेटाना पर जब बल आ जाए अपना एक कल और बल का शब्द प्रकट होई, वो शब्द कंठ का प्रकट हो। 6 पूरब का और 6 पीछम का द्वादश पार करा और 10 द्वार खोल और परमात्मा प्राप्ति और सत शब्द करवाए। और सत शब्द सतगुरु महाराज की मेहर ही आवे आपने। और 3 लोक का जो भी साधन है, जप तप व्रत एकादशी तपस्या एवं वो सब जागृत नहीं हो। खाली सतगुरु महाराज के शरण आवा और विधि बताई, विधि भजन करा तो वो सब जागृत हो। और इम आख हिम्मत है शब्द को 10 द्वार खोल सके। दूसरा जो साधन है 10 द्वार नहीं खोले, 3 लोक में गोता खावे। जीव महाराज फरमावे कि शिष्यों में सत्ता जागृत हो जाती है और तब सब भ्रमों का नाश होता है। जब सत्शब्द आपने कंठ में आ जावे और जान जान आप भजन करा, जान जान अपना भ्रम को नाश हो। क्यों? भ्रम के ही बंजोड़ा है आपने जगत के मायने। तो वो सत्शब्द प्रकट होते ही जो भजन करा, जो ही सांस उसास कहे नाम सांस उसास आप भजन करा तो निर्मल गेट निर्मल नैन आपने घटकमैन खुल जाए। क्यों कि ज्ञान दरवाजे में दियो जो ना तो भी दिया मायने भी उजालो जावे और 12 भी उजालो जावे। तो आप ज्ञान भजन करा तो आपने घट के मायने का बन रही चीज और 12 का साधन आपने करना और का नहीं करना ये सब उजालो हो। और उससे सब बता के चाली ज्ञान भजन करा। ज्ञान बड़े बेटा रहे ना, ज्ञान पहली क्लास में बेटा रहे, दूसरी क्लास में थोड़ी चल जाओ। भी पहली क्लास में मेहनत करा ना जब आपने दूसरी आई और दूसरी में जावाई खातर पहली ने छोड़नी पड़ी। कई पहली ने छोड़नी पड़ी जब आप दूसरी में जावा, दूसरी की मेहनत कर आपा तीसरी में जावा तो दूसरी ने छोड़नी पड़ी। यानी महाराज फरमावे कि आप पहली साधन कर रही हैं जो सही है, गलत नहीं है वो जो कर रही है ना आप, क्योंकि आप बागर सीधा तो डागले चढ़ नहीं सकते। तो आप भजन करा, आप दक्षिणा के शरण आवा तो आपने आप वो चीज बनी आपने जो ठान पड़ी कि भाई जो आप पहली कर रही है जो सही है, लेकिन आपने आगे बढ़ना है, आगे भी चलना है। तो महाराज फरमावे बयान ई बर्मा को नाश हो जाए, ये बर्मा को नाश हो जाए। क्यों कि कई लोग बात का समझ में जाए कि भाई मैं वामनी कर लिया या पहले वो चालो नुक तो हाँ बयान निलगन जिम्मा जा तो भी माँ को कहीं बेड़ो पार हो जाए। हाँ तो भी बेड़ो पार नहीं है वे भरम मिट जाए कि भाई बेड़ो पार तो कदो हो ही आप भजन करा। मोक्ष भजन बिन नाई रे सब विद हद के माई रे, नाया दोया जे मोक्ष मिले तो मेंढक मचिया जाई रे। महाराज फरमावे कि मोक्ष तो भजन बननी है। नया झूलियों कोई के है कि मैं जल्दी 4 बजे उठ नावा झूला में मोक्ष चल जावा। हाँ नेम तगड़ो है बयान 3 लोग में साधन करे ना, ये को नेम तगड़ो है भी तगड़ो तो नेम तो आपने ही बन ये भक्ति के मायने। ये भक्ति तो सीधी सरल है कि सुबह उठिया मुंडो तो बाबे की जरूरत को ना, जड़े बेटर राम राम करो। और जो बतावे दूसरा जो संत बतावे वे तो ऊट नहानो पड़े, चाहे पानी ठंडो हो चाहे गर्म हो। हाँ
चाहे मिलो चाहे मत मिलो, बिकी अरदास फेर करनी पड़े वेन मन पानी मिलना चाहे, वेन पानी भी मिले नावे भी रिया नेम रख के, लेकिन महाराज के भी नेमो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। जी वो सीधो सरल काट्यो संत और रस्तो कि भाई सीधो बैठ राम राम करो, और राम राम किया एला नहीं जावे करते ही अपनी कमाई आगू आगे चलती रही। ये महाराज फरमाते हैं कि वे मेरे वश में नहीं है, निज मन अलग है, केवल मन राजी होने से तथा मुंह से कहने से सत्ता की जागृति नहीं होती है। वो हमारे वश में नहीं है। महाराज फरमाया मैं तो विधि दे सका, विधि दे और आपने खुद ना अपने प्रेम बैठ भजन करा जे तो आसता आपने जागृत हुई। सतगुरु सता बरनी न जाए सो मन दान वानगी माई। सतगुरु सताने को वर्णन क्यों नहीं जावे, इकी खाली वानगी बतावे थोड़ी, भाई कोटो बुझो है दान को पूरा बार नहीं जा सके तो भी थोड़ी वानगी या नमूने जा बतावे कि भाई ओ शान को दान है, यानी मात बतावे कि सतगुरु सत्ता की कहानी वो वानगी बता शुरू था। सतगुरु सत्ता शीश में आवे अगम देश हंसा चल जावे। आ सतगुरु सत्ता आप बेट प्रेम महाराज बता विधि के समय भजन करा तो आगा आप अगम देश का वासी हो सका। जो रिजावे सतगुरु शिष ज्योत्यो करे आणी, तो घट जागत नाम बार लागे नई प्राणी। तिने मेर लग बात अर्थ रीजर मन लावे, उन पुल पलक विचार बीच केवल घट आवे। सुखराम के कारण नहीं मुख कहण को होई, निज मन रीजा मेरे रे तुरत शीश पर होई। शिष्य गुरु महाराज के बताए अनुसार ज्ञान दान करे तो शिष्य के घट में सशर्त की जागृति होने में देर नहीं लगती है। ज्ञान महाराज बतावे बैठ और ज्ञानी भजन करे तो देर नहीं लागे। बात देर कदे नहीं लागे कि बाल जतो आतरो नहीं होना चाहिए एक महीने महाराज क्यों कि ज्ञान दान साधन करनो है तो 20 साधु बैठ और भजन करा तो आपको दत बनता टाइम नहीं लागे। ऐसे कि आतरो राख ले बाल जतो भी कोई फर्क राख लियो कि मु बैठू भजन है वेला नहीं वेला या सब जागृत है लोग नहीं वेलो हाँ, और मु बैठू और मारा देवता बड़ी ने फिर दुखी हो जेला या बेगी बेगे नारियल कौन चढ़ावेला तो भाई साहब महाराज के आप कुदरत कला नहीं बैठे। क्यों कि एक माई निजमन सूपनो पड़ी अपन, क्यों के पावर घट जावे बचन। एक टंकी के एक टूटी लगावा तो बिक माई ज्यादा पानी आए, नरी टूटी लगा जावा ना तो वो बिक माई ना पानी फट जाएगी। यानी महाराज फरमावे कि अपना एक जगह ध्यान आकर्षित करना पड़ेगा मायना। तो महाराज फरमावे गुरु महाराज के ज्ञान को निज मन से दान करे तो उसी समय सशब्द की जागृति हो जाती है। महाराज फरमाते कि मुंह से कहने का कोई कारण नहीं है, और सतगुरु जी का निज मन खुश होने पर शिष्य पर तुरंत कृपा हो जाती है। सतगुरु महाराज को निज मन कद राजी हो जावे वो न सतगुरु महाराज ने पत्तो पड़े न शिष्य ने पत्तो पड़े कि निज मन तो रीजा नहीं रीत सो तुम्हें बताऊं, निज मन तो रीजा नहीं रीत सो तुम्हें बताऊं। सुन जो सब नर नार हाक जोड़े दे जाऊं, धन दे लाख करोड़ मुल्क कोई मोह चढ़ावे, करे टेल बात मन मांगे सोई लावे। नागो होई नाचे सदा जुक की लज्जा खोई, या लग तो सुखराम के नई रीजे मन जोई। महाराज फरमावे कि सब स्त्री पुरुष सुनो, इस ज्ञान को मैं खुले आम बतलाता हूँ। कह रहे महाराज मैं खुले आम बतलाऊं, ये मैं कोई रीति फर्क नहीं रखूं।
कोई आड़ नहीं राखू की चीज की। कोई तो आड़ राखे कि तू मुतना ओ ज्ञान दियो दूसरा के दियो ने तो थारो खल्ली हो जाओ या कम हो जाओ लो। लेकिन महाराज कह रहा मैं चौड़े तबल बाजार के वहां कोई आड़ नहीं है कि मायने के गुरुजी सदगुरु जी का निज मन प्रसन्न होता है तो वो रीति में तुम्हें बतलाता हूँ। सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं कोई लाखों करोड़ों का धन देवे, कोई मुलक भेंट कर देवे, लाखों करोड़ों को धन जेवे या पूरा मुलक हमारे पर भेंट कर जेवे, सब तरह से सेवा करे, जो मन मांगे वो लाकर देवे, सब तरह सेवा करे और महाराज नहीं मांगे जी पहली बार चीज यार हाजिर कर दिए तो भी महाराज फरमावे, गुरु महाराज फरमाते हैं वो काम बिना शर्म रखते हुए करे, इतना करने पर भी निज मन खुश से नहीं होता। कहीं क्यों महाराज के नागो हो नाचे सदा, यानी शर्म बिना शर्म किए सब चीज यार वो हाजिर कर दिए तो भी महाराज के ओ मारो निज मन खुश से नहीं हो। तो निज मन कल खुश होई काय बता रहे महाराज कि तन मन धन अर्पण करे कुल चांडर संग होई, वो लघुताई बीनती नहीं बतावे मोई, के बतावे मोय तालगरी जो नाई, ए मेरे बेकाम कौन विदरी जो माई, सुख रामदास ने रीजसी या लग निज मन जोई, तन मन धन अर्पण करे कुल चांडर संग होई। कि तन मन धन अर्पण करके कुटुंबियों को छोड़कर साथ हो जाए, बहुत तरह से नम्रता पे प्रार्थना करता रहे तो भी मेरा निज मन खुद से नहीं होता है। ये मेरे ज्ञान की प्राप्ति होने में बेकाम है, यानी तन मन व धन सब अर्पण करिए, कुटुंब परिवार ने छोड़ महाराज के संग हो जावे तो भी महाराज के वे तो भी महाराज ज्ञान की प्राप्ति वो नहीं कर सके। इन से मैं कैसे खुश हो सकता हूँ, महाराज फरमाते हैं कि इन बातों से मेरा मन प्रसन्न नहीं होता, इन बातों मारो निज मन प्रसन्न नहीं होवे। कि बाता से मन रीत सी धन दिया तन जोई, पांचू इंद्रिया आत्मा ए चावे कम तोई, ए चावे कहूँ तोय गरज जासू जो रीजे, बिन चाय की चीज देख अंतर नहीं बीजे, सुख राम के धन माल की मेरे गरज नहीं कोई, बाता से मन रीझ सी धन दिया तन जोई। के बातों से मन राजी होता है, बात कहना तो मन राजी होई, धन देने से शरीर राजी होता है, धन जेवा तो शरीर राजी होई। और इन चीजों को पांच इंद्रियां व आत्मा चाहती है, जो चीज जिसके काम आती है वो इससे ही खुश होता है, बिना चाहना की चीज को देखकर उसके लेने की इच्छा नहीं होती है। महाराज फरमाते ज्ञान रूप में से मुझे धन माल की जरूरत नहीं है, ज्ञान रूप के माने धन माल की मारे जरूरत नहीं है। कि मेरी जो इन बात सुन ली जो नर नार, मेरा होई मौको मिले तो पावो दीदार, तो पावो दीदार निज मन सूपो लाई, तब परकटे तन माय अखंड नगचग बिन आई, सुख राम के इन रीत बिन हंस न उतरे पार, मेरी जो इन रीत सुन ली जो नर नार। महाराज फरमाते हैं मैं इस तरह खुश होता हूँ, सभी स्त्री पुरुष सुनो, मेरे ज्ञान को निज मन से धारण करने पर ही जो गुरु का वे स्वरूप सत्शब्द वे प्रकट होता है वही दर्शन होना है। निज मन से ज्ञान धारण करने पर दर्शन होता है, उसको सौंपना कहा है, तब वे सत्शब्द नख से चक तक सारे शरीर में अखंड अनुभव होने लगता है। तो महाराज फरमाते हैं इस तरह सदगुरु का ज्ञान धारण किए बिना हंस संसार रूपी समुद्र से पार नहीं हो सकता। महाराज फरमावे कि मेरी जो इन रूप सुन लीजियो नर नार, मेरा होई मौको मिले तो पाओ दीदार।
यानी इके मायने मारो एणु पड़ी, मारो कई ई ज्ञान न दान करनो पड़ी। तो पाओ दीदार निजमन सूपो लाई, निजमन सूपनो पड़ी। महाराज ने धन दौलत की जरूरत को न, कुटुंब परिवार की जरूरत को न, काई कियो के निजमन सूपनो है। निजमन काई के जो कि हे मन सदगुरु महाराज थे चाहो और कोई चीज मने नहीं चाहे। क्यों अंतरू अंतरू धारण करा, क्योंकि बाली जो भी चीजें है वे हमारे साथ चाल वाली नहीं है। इन नैणु जो भी दिखे सब माया है और महाराज माया की भक्ति नहीं बता रहे। संसार कमला जेड़ो है चमत्कार में, जो भी महाराज आयो चमत्कार दिखायो महाराज तो ए है, बाकी सब फेल। और महाराज के जो केवली संत जो चमत्कार दिखावे तो वे संति नहीं है। लेकिन फिर भी महाराज फरमावे कि संत की सहाय करे परमात्मा, लेकिन लोग चमत्कार मान जावे, क्योंकि कड़े कड़े संत की सहायता करे, कि संतों में जो शब्द निकले, जो भी शब्द निकले भी परमात्मा भी की लाज रखे। तो महाराज फरमावे कि निज मन सूपो लाए तब प्रगटे मन अखंड नकचक होई। निज मन सूप दियो सतगुरु महाराज ने और बैठ रहा भजन कर रिया तो पूरा शरीर कंपायमान हो जाए और सत्सबद में आर प्रकट होई। प्रकट कद होई कि अपना गिकान मिले। पहली दूध न जारा आपा बढ़िया जावण जेवा, पच बिना बलवणा में गाल और धमड़को जेवा जत जातोर बड़ी मुश्किलों वो भी जानवरों है जदी कर सके। उन्हें पानी डाल दियो तो बह जाए और ज्यादा ठंडो डाल दियो तो फूल जाए। हाँ बाबी जानकारी होनी चाहिए मायने बिना बराबर तो गर्म पानी गर्म ठंडो पानी डाली जब जातो वो मक्खन आए घी फेर नहीं आवे मक्खन आए मी मक्खन ये और फेर भी मायने गाटी चाच काटनी पड़ेगी मायने चाच काट और पचे वो तायो तो आयो घी आवे वो घी है सत शब्द। अब भी घी ना पाचो अब दूध में गाला तो नहीं मिले, चाच में गाला तो नहीं मिले, दी में गालो तो भी नहीं मिले और भी कई वर्ष तक रखो तो वो खराब नहीं होवे। मक्खन ने रख सका पा मक्खन खराब हो जाए, दूध खराब हो जाए, दूध खराब हो जाए, लेकिन वह चीज खराब नहीं हुई। यानी हमारे फरमावे कि आप सांस और सांस को धमेड़ो जेवा तो तीसरी चीज प्रकट हो गए। सुरत मन और पवना चारों मिलावा ना तो सत्सबद आवे। और सत्सबद कोई माया के मायने नहीं मिले न माया में लग दो जान की नहीं मिले ना घी खराब हुआ उनको शब्द का खराब कम है। उपमा दी है महाराज जी कि घी की तया तो है घी की यानी घी यानी सत्सबद है। वो सत्सबद नक चक माए जान भजन कर जाने जी जगह है जाना अपना अपना पत्तो पड़ी भाई ये जगह आपने सत्सबद चालू लिया और जिदन नहीं मिले तो महाराज कहेंगे अमर लोक बंधावे हंस जासी सत गुरु जीरा गुण गावे बे आनंद लोक बंधावे हंस जासी महापुर सारा जस गावे बे मिलिया हरस बिचड़िया उदासी ही ओ चिल चिल आवे बे मिलिया हरस बिछड़िया उदासी ही ओ चिल चिल आवे बे सत्य स्वरूप मिलन को सत है प्रेम नेम बिन बारी रे सत्य स्वरूप मिलन को सत है प्रेम नेम बिन बारी रे लागिर चोट सबदरी तन में बिसर गई सुध सारी रे
अमर लोक बंधवे हंस जासी सतगुरु जी गुण गावे वे आनंद लोक बंधवे हंस जासी महापुर सरजस गावे। यानी आनंद लोक अमर लोक की प्राप्ति वे हंसकारी जो सदगुरु महाराज के शरण आ सदगुरु महाराज का गुण का वो का ये वे ज्ञान विधि बताओ ज्ञान भजन कर रहे हैं। तो वे भजन करे जब वे सत्संग की नंगा नहीं पड़े तो वे उदासी आवे कि आज हमारे सत्संग की जिंदगी क्यों नहीं पड़ रही है, रोवे ब्रेक मायना जब वे ना नंगे पड़े और जब नंगे पड़ते ही पर हियो खुश होवे हिलोरा जावे हाँ के आज हमारे सत्संग मारी साथ है ये जगह है तो भजन करने। तो सत्स्वरूप मिलन को सते सत्स्वरूप सब न मिल सके कान मिली प्रेम नेम बिन भारी वे यानी प्रेम और नेम बेट भजन करा जद मिली सब न मिल सके सतगुरु महाराज के शरण आर। लेकिन महाराज कहे ना कि बिन सत्संग बिना विवेक न होई बिन राम कृपा बिना सुलभ न कोई। पर एक महीने सत्संग में आना पड़े और सत्संग की जानकारी लेनी पड़े। घर बैठे बैठे वो काम नहीं बनेगा। कई घना सोचे मैं घर ही कर जावा राम राम करना है वो घर ही कर जाओ बैठ तो फिर सोच रहे स्कूल क्यों भेजो घर ही पास करवा लो मैंने घर ही डिग्री करवा लो। हाँ यानी मारे आज सत्संग का एक दर्पण है। आप रोज मुंडो उठ देखा कोई दाग तो नहीं है मुंडा में एर आज सत्संग काय बतावे कि आपने कोई आत्मा कोई दाग तो नहीं लग रही है। आत्मा तो हेरे सोल मोरे सोनो आत्मा तो हेरे सोल मोरे सोनो आत्मा रे दाग लगाई जुमती मारी भोले की आत्मा के दाग लगाई जुमती। तो आपा सत्संग में आता रहवा जाने आपा चार्ज कराना कि ना मोबाइल ना वो चालते रहे भाई यानी आप सत्संग में आता रहेवा तो आपा चार्ज होता रहेवा और अपन ठाम पड़ते रहे आपा काय तो करा दिन भर और काय नहीं करा और क्या कराना चाहे और क्या नहीं करना चाहे वो सत्संग के मायना वो सत्संग को लाभ है। जी महाराज फरमावे कि भाई कि जिण जिण को तो हो वसी सोई सुन परसण होई आरीत अनाद से के समझाऊं तोई के समझाऊं तोय हाथ तेरे सब होई जो चावे सो चीज पकड़ प्रगट कहूं तोई सुखराम के माँ बाप रे तीजा घर कहूं तोई जिण जिण को तो होसी सोई सुन परसण होई। अब मानस फरमावे कि जिस जिस की तुम भक्ति करोगे जिसका ज्ञान ध्यान करोगे उसी पद की प्राप्ति होगी। जिस जी की आप भक्ति करा की प्राप्ति होगी। आप विष्णु भगवान की भक्ति करा तो विष्णु भगवान की प्राप्ति हुई। ब्रह्मा जी करा ब्रह्मा जी प्राप्ति हुई और आप शंकर भगवान करा शंकर प्राप्ति हुई और जो ये दादाजी की भक्ति करे तो वे दादाजी प्राप्त वे दादाजी वाणी। हाँ जा आशा व वासा जा सुरता व मुकाम जो जैसी जैसी भक्ति करी बिना बच्चों पद मिली और सदगुरु महाराज के शरण आ और केवल की भक्ति करा सांस राम उराटा तो परम पद की प्राप्ति हुई। जी महाराज फरमावे कि यही प्रसन्न होना है ये अनादि से रीति है। आप बाहर की नहीं अनादि रीति चल रही है। ये मैं तुम्हें कहकर समझाता हूं ये सब तुम्हारे वश में ये सब अपना वश में कि गाड़ी जावे चारों धाम नर कोई बैठो तो गाड़ी तो चारों धाम जा रही है लेकिन टिकट कटानो अपना आते अपने चालनो कटे है अपन निर्णय तो कराना भाई अडू भी निकला गांव में भी दूसरा गांव जानो है तो निर्णय कर निकला अपन तो यहाँ महाराज फरमावे कि निर्णय करो इस चीज को अपन चालनो कटे। ब्रह्मा जी की भक्ति करा
तो वर्मा जी लोक में जावा वो अखंड नहीं है। खुद वर्मा जी महाराज जी परमात्मा ने रट रिया है, वे खुद की जन्म मरण नहीं है, वे जन्म मरण नहीं मिट्यो है, विष्णु भगवान को नहीं मिट्यो, वे की भक्ति करा तो आपनो कान मीटी जी महाराज फरमावा आप अखंड भी परमात्मा की जो अक्के है वे की भक्ति करा और वे के साथ चालना तो वे परमात्मा प्राप्ति हमने होई। तो वो समझना है आपने कि टिकट कटाओ कटावा कटे चालना है। बरमाला तो बरमाला गणा है क्यों तीन लोग के मायने चमत्कार गणा हुए कि तो एक भक्त हो जिन्हें बरमा दियो 50 साल की केवल की भक्ति करी, फिर पूछियो कोई कि भाई ताने को दर्शन दिया कि आज तक कोई कि भाई मन तो कोई दर्शन नहीं दिया। तो बिन का क्यों तू यान कर नरसिंह भगवान की भक्ति कर। तो वो बरमेड़ो का करियो नरसिंह भगवान की भक्ति कर आइयो। नरसिंह पर नाम लिया वेगा 2-3 दिन थी नाम लिया तो नरसिंह भगवान प्रकट हुआ। क्यों भगत बोल काय चावे कि मु काय नहीं चाहूँ मारे सामने हो पाछू बोल जावे कि बोल काय चावे कि मैं तारे सामने नहीं आ सकूं कि क्यों कि तू 50 वर्ष थी केवल की भक्ति करी इसलिए तार वो तप है भी तप मर सामने नहीं आ सकूं क्यों माया को शरीर है जद वे क्यों भाई राम राम जाओ थे मार तो निर्णय हो जो हाँ अरे जी भक्ति करिया मगर सामने नहीं आ सको तो तब है तो ते काय काम कर जी महाराज फरमावे कि वो निर्णय आपने करना है हम चारनो कटे है और काय खातर आया बाटे और काय कर रही हूँ काई करने आयो रे बंदा काई धंधे लागो रे काई करने आयो रे बंदा काई धंधे लागो रे मान को जावे रे मेगा मोल रो भाई रे मान को जावे रे मेगा मोल रो। काय कारण आया आप लोग कारण वो ये कि आप कई वर्षों गुड़ता गुड़ता गोल हो गया क्यों जन्म मरणो मिट्रियो नहीं आपनो 184 जून आप भगत सच्चा और अडे परमात्मा भक्ति नहीं करी तो 584 तैयार है हाँ तो अडे आपने वो अवसर आयो है वो संगम ही है आपनो आज सतगुरु महाराज की सत्संग मिली है केवल की भक्ति मिली है और कलयुग मिली है। कलयुग नाम आधारा सुमर सुमन उतरो बहु पारा इके मायना और धर्म तो ना सजे न फल लागण हार। दूसरा धर्म इमन नहीं सजे इमन तो खाली एक केवल राम जी को नाम लो और परमात्मा की प्राप्ति करो। सत्यु के मायने सत बोलता सत्यु के मायने सत बोलता बार सत बोले तो 4 दिन जो ही 4 दिन तक सत बोल जाओ तो 5 दिन झूठ बोलने आ जाए अपना आप ही तो वो कार्य नहीं सरे। त्रेता का मैं तब तापता तपस्या करता और कर फल खाता है बीक मायने जंगल के मायने फल होता था और अब फल का धनी बन गया अब फल कोई नहीं खावा ये लड़ाई करनी पड़े। और द्वापर के मायने सत नावणो द्वापर के मायने सत ना होता लेकिन अब निंद में क्यों वो मक्खी होगी ना जोल आवा और बिस्टा बाजार मक्खी अपन बैठ की तो वो सारो ही काम खराब हो जाएगी। पहली मक्खी को भी मायने मक्खी नहीं। और कलयुग के मायने महाराज फरमावे कि भाई केवल ओ कलयुग केवल नाम उत्तम भेद एक मायने सतगुरु महाराज जो नाम बतावे बिना आपा रटा और कोई नाम नहीं है कोई आडवार नहीं है सीधो राम जी को नाम है चाहे छोटो बच्चे हो चाहे बूढ़ो हो चाहे जवान हो सबके मुंह पर राम नाम आ सके। और सबसे बड़ी विशेषता है कि सांस उस सांस के मायने आवे हो दूसरा बड़ा बड़ा नाम है सांस उस सांस के मायने नहीं आवे। एर कोई नहीं ले वो चाहे ना कि मैं राम को नाम नहीं लेवा तो अंत समय में बचे जो करा राम नाम सत्य 4 जना ऊपर ले जी और काय करे राम नाम सत्य लेकिन वो तो सुता मस्त है वो तो सुने को ना
लेकिन साथ जाओ जिनके भाई वो राम नाम सत्य है। और यान आपा कोई कहिए ना राम नाम सत्य है तो जूचो ले ले पड़े घर का और कुछ नाम ले लो रे, लेकिन वो नाम सत्य है। राम नाम सत्य है, बड़े बोला सत्य बोलिए गते। जी महाराज फरमावे कि भाई कोई आड़ नहीं है, आड़ नहीं राखी महाराज, छोड़े तबल राम जी को नाम लियो और पेड़ो पार करो। कि माँ से राके हेत माय रीजे सुन भाई, भोजन देवे लाए ब्याव करे सेज बिचाई। पिता पत जो जोय बचन लो पे नहीं कोई, तो धन देवे माल किसब अपनो कम तोई। सुख रामदास गुरुपत गे देवे ज्ञान बताई, माँ बाप दोनों तजे तब सिर मुंड्यो जाई। महाराज फरमावे कि माता से हेत स्नेह करने से माता प्रसन्न होती है। माताओं हेत प्रेम करा तो माता प्रसन्न होवे, और वे बचपन से लेकर पुत्र की सब आवश्यकताएं की पूर्ति करती है। ऐसे ही माया की भक्ति से माया के फलों की प्राप्ति होती है। यानी माता प्रसन्न होवे, यानी माया न रहा तो माया भी प्रसन्न हो। हाँ, माया में कई फसावे बा, माया में कई जाल है। और पिता की आज्ञा में रहता है तो पिता अपना धनमान में अपना व्यापार सब सौंप देता है। ऐसे ही ब्रह्म की भक्ति करने वालों की सिद्धियां जागृत हो जाती है। जो ब्रह्म की भक्ति करे, जो सिद्ध साधक है ना, ये के सिद्धियां जागृत हो जावे। तो सिद्धियां मकाइए, साधन किया सिद्धाया जागे, करामात फल पावे, बुरो बोलो काय को बंचे यूं करे नरका जावे। वो सिद्ध काय करे कि भाई रोटी खाएगी तू, हाँ रोटी खाऊं। बढ़िया बढ़िया पकवान मंगाई जी, हाँ मंगवा। तो वो काय करे भी सिद्ध का जोर हूं, दूसरा हलवा एक नो लिया और जिम्मा जी इन तो जिम्मा दियो, लेकिन वो बना बैठो जी की दोबारा जाती बापड़ाई वो गाली काटी। हाँ, तो यानी महाराज फरमावे कि सिद्ध हूं तो नरको काम कर लिया। एक सिद्ध को भगतो तो भी न खंदायो कि भाई जा तू आटो मांग लिया काम में जा। तो वो आटो मांग में जा रही हो, जो गेला में कोई बाई आ रही मत भी के भी आटो, जो वो आटो हवा चाल रही ना, वो आटो उड़ रही हो, वो सिद्ध को शिष्य हो ना भाई। तो क्यों रही बाई को तो आटो उड़ रही है तो आप पवन ने रोक दिया, करामात हो ना, पवन ने वो रोक दी, वह रोक विवाद भूल जो वो और आटो मांग मुंगा पाचो गुरु महाराज को आयो। तो गुरु महाराज ने तो पत्तो पड़ गयो। गुरु महाराज क्यों भाई काय करियो तू आज के मुंह भलो करियो भी भाई को आटो उड्डो जो को पवन रोक दी। अरे गेला भी पवनो समुद्र में जा चाल रही तो तू पवन रोक दी ना, तो बारात जहाज बढ़े डूब गई, 8-10 आदमी मर गया। हाँ, पहली बड़ो पढ़दो रहो, पढ़दो लाग रुपये बाद जा चाली तो हवा रुकी और वो बड़ी खत्म हो जाए। तो अब बोलो एक रत्ती भर वो काई को करियो फायदो आटा को, लेकिन बड़ी ना 10 आदमी मिरिया जी को पाप भी के बंद किए, तो वो नरक जाए नहीं जाए। तो जी परमात्मा फरमावे कि भाई ब्रह्म की भक्ति करने वालों की सिद्धियां जागृत हो जाती है। तो मां फरमाते कि गुरु की आज्ञा में रहे और भाव करे तो गुरु ज्ञान दे देते हैं। ऐसे ही गुरुपद की पर ब्रह्म परमात्मा के निज नाम की भक्ति करते हैं, वे गुरुपद केवल पद आनंद पद की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन कद होई माया ब्रह्म दोनों ने छोड़ना पड़े। मात पिता कह कि माय बाप दोनों तजे तक सिर मुंड्यो जाए, माँ बापन दोनों ने छोड़ना पड़ी ना, जदो सिर मुंड्यो जाए। यानी माया और ब्रह्म दोनों की भक्ति छोड़नी पड़ी, जद केवल की भक्ति सारी। आप सोचा माया की कल्याण, ब्रह्म की कल्याण, केवलवत की कल्याण, तो सारो काम खिचड़ी निस दे। यही माई बाप दोनों तजे जब सिर मुंडो जाए। माता रीचे वचन सूर, पिता काम से जोई,
गरुरी जे में भीत मन ज्ञान गहे कहूँ तोई, ज्ञान गहे कहूँ तोई, ए विद मेरी बाई, तेरी तेरे हाथ समझ कर पकड़े आई। सुखराम यूं कुल तजे तब बेरागी होई, माता रीजे वचन सु पिता काम से जोई। माता को वचनों से खुश होती है, पिता काम करने से खुश होता है। गुरु की कृपा, गुरु के ज्ञान के वे मन में हर समय रखने से होती है, तभी ज्ञान प्राप्त होता है। माया की भक्ति तो करनियों द्वारा होती है और ब्रह्म की भक्ति ज्ञान में ध्यान के द्वारा होती है। सदगुरु जी की भक्ति विज्ञान के द्वारा होती है। सदगुरु जी की भक्ति है, आप विज्ञान की भक्ति है। 84 लाख योनियों में आने जाने का डर होने से विज्ञान का साधन करते हैं। यही भयभीत मन से गुरु का प्रसन्न होना है। ऐसी मेरी विधि है। जब भी भजन करवा बैठे, है ना, जब भी भजन करवा बैठा, जदा आ सोचना अपना कि जो 584 में नहीं चल जाओगे, पाचो और डर रखो। क्यों 84 ने देखो, आज छोटो पक्षी भी है ना, वो ऊपर बैठो तो एक आंख को नींद काटे, वो कदे मन की या कोई जानवर आर मार नहीं जेगा। हाँ, और सर्दी पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, बरसात आ रही है, गड़ा पड़ रही है, तो भी बना सहन करनी पड़े। और आपा तो बाहर राजा है ना, आपा चाहो जो ओढ़ सका, चाहो जो पंखा चला सका, कूलर चला सका, लेकिन कितना दिन का मरिया आ तो मियाद तो कुले ला जोड़ी है। आपा पहली छोटा का बड़ा हो जाएगी तो ही हो गया, और बाहर जवान आ लेकिन कद बूढ़ा हो जाओ वो भी ढाणु नहीं पड़ा अपन। क्यों जा रही है, हाँ, कि पल पल आयु घटे तन चीजें मरनो आवे आप गोरे। जो अपनी सांस घी न पापाची नहीं आवे, जो सांस बची है खर्ची ने छोड़ो, खर्चोड़ी है जी तो खर्च ने खर्च दी, लेकिन री जी ने तो आप रख सका ना। जो रियोड़ी है ना अपनी बी के मायने आप राम जी को नाम लेवा, सांस सांस भजन करा, तो आपनो कारज सर जावे। चाहे 60 साल को हो, चाहे 7 साल को हो, जो खर्ची जी ने खर्च दी 60 साल को भी वो भी भजन कर सके, और 7 साल को वो भी भजन कर सके। भजन कर अपना आपनो वो जन्म सुधारनो है कि 584 में नहीं जाऊं। अगर 584 में आप चल गया तो गुरु महाराज भी लाजे, और परमात्मा का जा रहा मुंडो दिखावा कि तो भक्ति में लाजे, और फिर 84 में चल गयो। तो वाणी जी को समय हो जैसा, वाणी जी ने विराम जेवा। अनंत सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। वाणी जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। सदगुरु मालाराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। सदगुरु सुमेर जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम जी राम राम के बोलवा को गलती हो तो माफ कर दियो सा। राम जी फर्ज से एक फर्ज बोल दे, एक बार में आरती कर दिया। Thank you.